चलिए, इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया, उसके फार्मूले उम्मीद है कि याद कर लिए होंगे आप और नोट से बना लिए होंगे। एक चीज याद रखिएगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर उज्जवल पाटनी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो बार बार एक बात बोलते हैं स्टार्टिंग में जाकर के, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप अपग्रेड नहीं हो रहे हैं तो डाउनग्रेड हो रहे हैं। इसलिए हर दिन आपके पास धीरे धीरे, देखिए अप्रैल या मई में आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, जब भी डेट आ जाएगी आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, हर दिन इम्प्रूव करते रहिए। ये 4-5 महीने आपने लॉकडाउन में निकाल दिया इधर उधर में, जैसे भी फिजिक्स आई समझ में, नहीं आई समझ में, भूल जाइए क्या किया क्या नहीं किया। अब आपका मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है तो आप पूरा अभी से लग जाइए, हर दिन कुछ ना कुछ सीखो, हर दिन कोई फार्मूले याद करो, हर दिन 2-4-10 न्यूमेरिकल तैयार करो, हर दिन पिछला कुछ ना कुछ रिवाइज करो, 11th का अपग्रेड होते रहिए और मार्केट के साथ साथ क्या हो रहा है क्या चाहिए आपको, उसके साथ अपडेट भी रहना चाहिए। तो इससे पहले हम आपको कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था इससे प्रीवियस क्लास में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताया था कि एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये चार्जेस के फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये बता दिया था पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्जेस फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब इसके हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक डेफिनेशन बतानी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी पहले बता चुका हूँ। देखिए ये क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज को, ये तो फील्ड है इसकी वजह से फील्ड है, यहाँ पर ये एक फील्ड है। अब चाहे यहाँ पे चार्ज लिखो मत लिखो, लेकिन ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमको कोई सी चार्ज की नीड नहीं है, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए कि ये फील्ड है। अब ये क्यू नॉट चार्ज है, इस क्यू नॉट चार्ज को जो है हम कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के आना है। बहुत दूर भी नहीं बोल सकते कि आप बहुत दूर से लेकर के आ रहे हैं। इस क्यू नॉट चार्ज को कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाने में इस चार्ज पार्टिकल को क्यू नॉट को, कौन सा चार्ज, ये तो इसका फील्ड है, फील्ड तो इस प्लस क्यू वजह से, ये इन्फिनिटी पे चार्ज है। इस चार्ज पार्टिकल को चाहे इसको टेस्ट चार्ज कह लो चाहे चार्ज कह लो, टेस्टिंग के लिए ला रहे हैं इसलिए टेस्ट चार्ज बोल देते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, कुछ भी ले लिए इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे। तो जनरली नेगेटिव हम क्यों ले, पॉजिटिव लेके चलते हैं, टेस्ट करना है तो लेने कुछ भी लेके आ सकते हैं। इस चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, इस वर्क और चार्ज का जो ये मैग्नीट्यूड है, दोनों का रेशियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी से ये चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क और ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, दोनों का रेशियो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखना हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन bringing a charge from infinity to in an electric field to the magnitude of test charge, to the magnitude of अब यहाँ जो चार्ज लिखा है, it is the ratio of work done bringing a charge from infinity to in an electric field to the magnitude of चार्ज लिखा है यहाँ पे चार्ज, या वहाँ टेस्ट चार्ज लिखे तो यहाँ टेस्ट चार्ज आता है, चार्ज लिखा है चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ
charge is called electric potential, is called electric potential, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इस चार्ज को Q नॉट को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर तक लाने में, यहाँ तक लाया मान लीजिए इस पॉइंट पे, ये तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क और जो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, दोनों का रेशियो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यानी V इक्वल टू हो जाएगा, V इक्वल टू यह आ जाएगा W अपॉन Q नॉट, यह आ जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। आगे देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इसी तरीके से बताया था, वहां E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट लिखा था। एक ये भी करेक्ट है। अगर इसको और डिफाइन किया जाए, ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 W अपॉन Q नॉट, यानी पॉइंट चार्ज को लेके आए, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन हो जाएगी। ये भी करेक्ट है और ये भी, अगर ऑप्शन में ये भी लिखा रहेगा और ये भी लिखा रहेगा, ये वाले को टिक किया जाएगा। इसके बाद इसमें एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना, और पोटेंशियल को V से लिखेंगे आगे। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल यहाँ पर 0 होता है, V इन्फिनिटी 0, दो जगह पोटेंशियल 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, एक इन्फिनिटी पे और एक अर्थिंग जब कर देते हैं तो अर्थिंग का पोटेंशियल 0 होता है। जब भी चाहे अर्थिंग बोला जाएगा, चाहे ग्राउंडिंग बोला जाएगा, ग्राउंड से कांटेक्ट कर दिया जाए तो ग्राउंडिंग का या अर्थिंग का या इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक लेकर के आए, तो यहाँ से यहाँ तक ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लिखा तो हमने V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट है, लेकिन हमको लिखना चाहिए VA माइनस V इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं ना यहाँ तक, तो दो पॉइंट बीच का डिफरेंस है। या आप ये समझ लीजिए, अगर मान लीजिए A से अगर हम B तक इसको शिफ्ट करते हैं, इसी में B, तो ये लिखा जाएगा VB माइनस VA। तो इसमें एक टर्म आएगा, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में कहीं भी सिर्फ पोटेंशियल वर्ड कहीं नहीं रहेगा। जहां कहीं भी ये इंप्लीमेंट होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस आता है, खाली पोटेंशियल कहीं उसकी मीनिंग नहीं है। ये आपका प्लग है, प्लग में आप कोई चीज लगाते हो तो ऐसे ले जाके इंसर्ट करते हो, तो कोई प्लग को प्लग में, तो उसमें दो पॉइंट होता है, एक मेन वोल्टेज होता है, एक 0 होता है अर्थिंग वाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इतना -0, तो आपका लेकिन डिफरेंस जरूरी है। तो जहां कहीं भी इस्तेमाल होगा, जहां कहीं भी इसका एप्लीकेशन आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ना कि पोटेंशियल रहेगा। ठीक, पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आएगा, लेकिन हम जहां कहीं भी यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाया पोटेंशियल डिफरेंस, ये इन्फिनिटी से A पॉइंट तक, इसको बोला जाएगा VA माइनस V इन्फिनिटी। कितना है? W अपॉन Q नॉट बताया ना आपको, ये इतना। या आप दूसरा देखिए, और यहाँ A से अगर हम B तक जाते हैं तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। डिफरेंस जहां कहीं भी आता है, डिफरेंस वर्ड, या डेल्टा एक्स हम जहां कहीं भी लिखते हैं डेल्टा एक्स लिखते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ, डेल्टा वी, डेल्टा थीटा, डेल्टा फाइव, डेल्टा एक्स आई, डेल्टा पी, कुछ भी लिखते हैं, डेल्टा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ इनिशियल ये था, फाइनल ये था, दिस माइनस ये वाला, ये अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो फाइनल पॉइंट ये हो जाएगा, इनिशियल ये हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे VB माइनस VA। ये अब यहाँ इन्फिनिटी पे 0 होता है, इसलिए हमने इसको V इक्वल टू W बाई Q लिखा है, इसलिए इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होता है? 0, इसलिए हमने डायरेक्ट V बाई ये इतना, अदरवाइज VB माइनस VA इक्वल टू हो जाएगा, कितना आ जाएगा? W अपॉन Q नॉट। ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्ट में इसको जो है आगे कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा, PD लिखा मिल जाएगा, घबराइएगा मत। PD मतलब हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, PD मतलब हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हमने आपको क्या बताया, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या बताया, फिर से ध्यान दीजिए। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड, दोनों का रेशियो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा लिमिट, या इसकी और एप्रोप्रिएट डेफिनेशन आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर ये लिखा है
ये नहीं है, यही करेक्ट होगा, ये भी है और ये भी है, तो ये वाला लिया जाएगा, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बिकॉज इसमें Q नॉट इज डिफाइंड, Q नॉट इज डिफाइंड वेरी स्मॉल, यानी Q नॉट टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत क्लोज है, जीरो के बहुत क्लोज है, तो Q नॉट ये आ जाएगा। तो ये, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या है, तो 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, इसलिए ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी इनिशियल है, A पॉइंट का फाइनल है, इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, याद रखिएगा, इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो, अर्थिंग का पोटेंशियल जीरो, अर्थिंग का पोटेंशियल जीरो, जहां अर्थ करोगे, ग्राउंडिंग करोगे, पोटेंशियल जीरो। अभी आगे इस चैप्टर में आएगा, कैपेसिटेंस के चैप्टर में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आएगा, ये आपको हर जगह मिलेगा। अर्थिंग दिखा देगा, अर्थिंग का सिंबल आगे तब बनाऊंगा, आगे भी पढ़ाता हूं, कंडक्टर पढ़ाऊंगा तो वहां बनाऊंगा। अभी कल आपको बोला था कि कंडक्टर अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर प्रॉब्लम्स बनती हैं और ऐसे इजी वे में हो जाती है, बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बनती है, लेकिन एंड में पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये, अब आपको जो है देखिए, इसमें एक चीज और आपको बता रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट अब क्या आएगी, यूनिट और डायमेंशन देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन दोनों बता देता हूं। देखिए बेटा, यूनिट V इक्वल टू, V बराबर क्या है, W बाई क्यू, W अपॉन क्यू, W वर्क डन, वर्क यूनिट जूल, वर्क यूनिट ये आ जाएगा जूल, जूल अपॉन चार्ज का कूलम, तो ये क्या आ जाएगा, जूल पर कूलम, ठीक है। ये जूल पर कूलम ये इक्वल टू किसके बराबर होता है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम ये इक्वल टू वोल्ट के इक्वल होता है। अब इसमें कभी कभी ऑप्शन बन जाता है, जैसे प्रॉब्लम बना देंगे, क्योंकि आपको एकदम सिंपल से प्रॉब्लम आएगी, फिजिक्स में बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको प्रैक्टिस करना है, आप डरिए मत, फिजिक्स को थोड़ा थ्योरेटिकल भी पढ़ते रहिए, ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ते रहिए, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करते रहिए, खाली न्यूमेरिकल के पीछे ही मत लग जाइए, थ्योरेटिकल चीजें भी देखते रहिए, ठीक है। अगर हो सके आपसे, हो सके, मैं बहुत ज्यादा जो है कहता है जिनको 100 प्लस मार्क्स आ रहे हों या 1 उससे, तो उनको HC वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने चाहिए चैप्टर सीखने के बाद, उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा बाहर निकल के आ जाता है, चैप्टर के बारे में पूरा आपको आइडिया आ जाता है, दिमाग खुल जाता है, इसकी बारीकियां क्या क्या है, ठीक है। वरना कोचिंग वालों को शीट या और तो आपको एक एक साइज में 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, करते रहिए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है, कैसे कोई चीज घुमाई जाती है, कैसे कैसे ट्विस्ट की जाएगी, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल करते रहिए और थ्योरेटिकल भी पढ़ते रहिए, तो आपका जो है ये इंप्रूव होगा दिन पे दिन। लेकिन ये चैप्टर मैंने आपको पहले बताया कि इसमें फार्मूले भी हैं, थ्योरेटिकल के हिसाब से आपको भी इसको याद करना है, और न्यूमेरिकल की भी इसमें अच्छे खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल काफी है, यहाँ से लेकर अभी तक मैग्नेटिज्म तक आपको करना है। अब इस पे सवाल कैसे बनेगा, जैसे बोलेगा जूल इनटू कूलम बराबर 1 वोल्ट, ठीक है, कूलम अपॉन जूल इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से इसको 2-3 दफे इस तरह से घुमा देता है, घुमा करके एक ऑप्शन बना देगा, या कुछ और बोल देगा 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर कूलम इक्वल टू होता है 1 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। ये आ गया, इसकी यूनिट आ गई, इसकी यूनिट होगी जूल पर कूलम या वोल्ट, वोल्टेज भी लिखा जाएगा इसकी यूनिट, और जूल पर कूलम भी लिखते हैं, तो आपको जूल पर कूलम या वोल्ट दोनों, ये इसके दोनों एक ही चीज होती है, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। पोटेंशियल की यूनिट ज्यादातर जगहों पे हर जगह आपको वोल्ट लिखा मिलेगा, चाहे पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसकी यूनिट क्या लिखेगा मिलेगा, वोल्ट लिखा रहेगा या वी लिखा रहेगा, या 10 वोल्ट या 10 वी लिखा रहेगा, करेक्ट। आगे देखिए डायमेंशन, देखिएगा तो वर्क का डायमेंशन होता है m/2t-2, चार्ज q बराबर I/t, ये हो जाएगा A/t, चार्ज q बराबर I/t, बता चुके हैं q बराबर I/t, q बराबर नहीं, अब यहाँ पर ये हो जाएगा इसको ml2t-3 A-1, ये इसका डायमेंशन निकल जाएगा। हालांकि इस साल आपको 2020 में डायमेंशन के क्वेश्चन आने के केवल 10% चांस है, बिकॉज कि इस 2021 में, बिकॉज कि 2020 में आपसे स्ट्रेस की डायमेंशन वो पूछ चुका है,
ठीक है, इसलिए इस साल यूनिट आने के चांसेस 90% है। यूनिट आने के चांसेस 90% है। डायमेंशन निकालने के चांसेस 10% है, ठीक है, आने के। तो इससे क्योंकि इससे पहले वाले 2019 में यूनिट आ चुकी है, 2020 में डायमेंशन आ चुका है, तो 2021 में यूनिट आने के चांस ज्यादा रहेगा। जैसे ये बताया आ भी सकता है डायमेंशन, इसलिए हम तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा, एग्जामिनर जो होगा, जो पेपर सेटर होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसा पेपर बनाएगा। लेकिन जो इसके एनालिसिस कहती है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि आपको इस साल डायमेंशन कम, लेकिन आपने पूरी प्रिपरेशन पक्की करके चलिए। 11th तो जैसे तैसे हुआ, आपका हो गया, किसी का बहुत अच्छा हुआ, बच्चे सीरियस थे, किसी का सब कम समझ में आया, ज्यादा समझ में आया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 12th का मैंने आपको स्टार्टिंग से ये चल रहा है, ये आपको ये इतने लेक्चर अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बस केवल कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे पहुंचे हैं। आज से लग जाओ तब भी आपका भला हो जाएगा, जब जागो तभी सवेरा। घबराने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। हाथ जाकर पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक, लेकिन अब से शुरू हो जाइए। तो ये आपको मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बता दिया। देखिए इस फार्मूले से देखिए, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू, ये हमने आपको बताया कि सिर्फ V नहीं होता है, जहां कहीं भी यूज किया जाएगा डेल्टा V यूज किया जाएगा, तो डेल्टा V ये इतना आ जाएगा, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। आपको इस पे बेस प्रॉब्लम मिलेगी, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, Q चार्ज, तो W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा। W क्या है? वर्क डन। अब आपको वर्क डन निकालने के लिए, अब आपसे अगर पूछा जाए स्पीड बताइए, कहीं पर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करा दिया जाता है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, तो बोलेगा किस स्पीड से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को या कोई भी और चार्ज पार्टिकल उसको इजेक्ट कराया जाता है। इजेक्ट कैसे कराते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, चार्ज पार्टिकल वैसे खट से निकला बाहर, तो किस स्पीड से बाहर निकला, वो स्पीड अगर कैलकुलेट करनी हो तो वर्क, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया गया होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम का यह कहना है, आपको याद दिला देता हूँ, वर्क एनर्जी के चैप्टर में आपने खूब पढ़ रखा होगा, बहुत उस चैप्टर का एकदम रामबाण फार्मूला है, उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, आइदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव और इंटरनल और एक्सटर्नल, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पर W के प्लेस पर अगर हम हाफ m इंटू वी स्क्वायर रख देंगे तो ये हो जाएगा Q इंटू डेल्टा, डेल्टा V। ये डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये स्पीड है, ये इसको हो जाएगा 2Q इंटू डेल्टा V अपॉन m, ये इतना जाएगा, ये यहाँ पर ये स्पीड निकल के आ जाएगा। अगर स्पीड निकालना हो रटने कोई जरूरत नहीं है, बस आप W बराबर Q इंटू डेल्टा V याद रखिए। जब भी स्पीड पूछेगा तो W प्लेस पर हाफ m v स्क्वायर रखना है। अब इसमें स्पीड दिया हो, पोटेंशियल पूछ सकता है, चार्ज पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप ये याद रखें W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। W के प्लेस पर हाफ m v स्क्वायर कहां से आया? वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्पीड हाफ m v स्क्वायर। इनिशियल इस वक्त रिजेक्ट किया होगा, जीरो नहीं होगी, तो उससे ये इतना निकल करके आ गया, स्पीड निकल के आ गया। एक रिलेशन मैंने आपको ये बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, चाहे प्रॉब्लम में करा देता हूं आपको इस पे बेस्ड, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है, 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम A to B. How much is the potential difference VB minus VA? 12 जूल का वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज को A से B तक शिफ्ट कराने में। कितने जूल का वर्क करना पड़ता है? क्या दिया है? वर्क डन दिया है। क्या दिया है? वर्क डन। कितना दे रखा है? 12 जूल। ऐसे डेटा लिख लिया करो। चार्ज कितना दे रखा है? Q इक्वल टू 0.01 कूलम। ये इतना दे रखा है, कह रहा है डेल्टा V बताइए, डेल्टा V निकालना है, VB माइनस V। आप देखो W गिवन है, Q गिवन है, डेल्टा V निकालना है। कह रहा वर्क दे रखा है, चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अभी मैंने आपको क्या बताया? VB माइनस VA, ये इक्वल हो जाएगा W अपॉन ये हो जाएगा Q। VB W कितना दे रखा है? W दे रखा है 12 जूल, ये 12 जूल दे रखा है, अपॉन चार्ज कितना दे रखा है? 0.01, ये इतना दे रखा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे
तो ये 2 जीरो हटाना है, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इधर, तो ये हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना जूल, 1200 जूल। ये आ गया VB माइनस VA। VB माइनस VA कितना निकल के आ गया, 1200 जूल। देखो एक प्रॉब्लम आसान है, एक प्रॉब्लम इजी है। 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन against an electric field to take a charge of 0.01 कूलम from A to B। तो B फाइनल है, A इनिशियल है, इसलिए VB माइनस V आपसे पूछ भी रहा था, VB माइनस V बताइए कितना होगा। तो आपका ये फार्मूला मैंने आपको ये बताया। अब देखो देखो बेटा, तुम लोग दिमाग में एक हवा बना दिया गया कि HCV बहुत टफ है। ये HCV की प्रॉब्लम नंबर जहां तक मैं समझता हूँ 54 होगी, वहां 53 या 54 जो भी होगी आप देख लीजिएगा जाकर के HCV, ये वहां की प्रॉब्लम है और इतना इजी बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, निकल करके आ गई। इससे क्या होगा, ना बहुत कैलकुलेशन है, ना बहुत सिंपल सी चीज है। हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, प्रॉब्लम दिया, सॉल्व कर लिए। जितने बंदे आज तक 150 प्लस निकाले हैं, 150 प्लस, उन्होंने HCV बुक किसी न किसी तरीके से उसको यूज किया। हम नहीं कहते कि आप उसके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं सॉल्व, लेकिन वो प्रॉब्लम्स जो आपको टीचर हिंट दे दे जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम है या 1-2 लाइन में हो जाती है, वो प्रॉब्लम आप करिए। अगर आपको 150 प्लस चाहिए, अगर आपको 130 प्लस चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स करो, उसके कॉन्सेप्ट खुल करके बाहर आ जाते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट खुल करके बाहर आ जाए, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो आपको इन प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। बहुत हैवी प्रॉब्लम्स नहीं करनी है। आपने नीट पेपर इस साल को उठा देख लो, इससे पिछले आपको हैवी कैलकुलेशन की ज्यादा इसमें कैलकुलेशन में 4-5 लाइन लगता होगा, उसके आपको कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी, 5-6 स्टेप वाली प्रॉब्लम ज्यादा 3-4 होंगी, मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो ये दिमाग में रखिए। आप थोड़ा हाई लेवल की प्रैक्टिस करिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि कोचिंग वाले हाई लेवल का टेस्ट ले लेते हैं और जो है कहते हैं और कोई आप टेस्ट सीरीज देंगे हाई लेवल का उस पे ले लेते हैं, उसमें मार्क्स कम आएगा तो आप थोड़ा डिप्रेशन में जाते हैं। घर वाले बोलेंगे कि यहाँ से भी नहीं निकल रहा है तो आगे कैसे तुम नीट में निकालोगे। लेकिन आप पेशेंस रखते हुए कॉन्सेप्ट को सीख करके अप्लाई करते रहिए। और HCV वगैरह अगर आप कर रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट अच्छा करते रहिए। हाँ, इतना भी कम ना आए कि 0 आए या 1 आए या 10 आए, 15 आए, 20 आए, 50, 70-80 से नीचे आना नहीं चाहिए। 100 प्लस चलिए, बहुत अच्छी बात है। 60-70 भी आए होंगे तभी पूरा टाइम बचा है, इतने टेस्ट लूंगा कि आपका इसको सब इम्प्रूव कर दूंगा, ठीक है, ये इम्प्रूव हो जाए। आपको मैंने एक चीज ये सिखाया कि ये आपको जो है ये जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम बता दिया। अब इसके बाद एक रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस पे भी बेस्ड प्रॉब्लम खूब मिलेंगे आपको। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम, इसमें इंटीग्रेशन मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा, बहुत सिंपल वाला लगता है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। अब आप यानी एक फार्मूला आज आपको आपके लिस्ट में और इजाफा हो गया, क्या, VB माइनस VA इक्वल टू W/Q, और W इक्वल टू लिखना होगा Q इनटू डेल्टा V, W के प्लेस पर हाफ V स्क्वायर। अब V इक्वल टू मत रटने लगिएगा कितना आएगा, ठीक है, तो जितना भी आएगा तो उसको रटने की जरूरत नहीं है स्पीड के, बस W के प्लेस पर आप हाफ V स्क्वायर रख करके निकाल लीजिएगा। अब हम आते हैं, आपको आगे चीज बताते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत छोटी-छोटी प्रॉब्लम बनती है। जितने भी अभी आपको इलेक्ट्रिक जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा उस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए ये फार्मूला बहुत कारगर होगा, बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो आप देखिए, अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and electric field intensity and electric field intensity। चलिए यहाँ लिख देते हैं मुझे, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था और इससे पहले भी बताया था, इससे प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बताया था। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, क्योंकि आजकल मैं जो भी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ तो ऊपर जो उसका वो बना रहता है, थंबनेल बना रहता है,
जहां लिखा रहता है ये शेरवानी क्लासेज, ये इलेक्ट्रोस्टैट, ये लेक्चर 12, ये लेक्चर 21, ये लेक्चर 25, तो वहां पर मैं एक जो अंदर पढ़ाया रहता हूँ उसका एक ऊपर डायग्राम दे देता हूँ या कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। तो मैंने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस के जो अभी तक तो YouTube पे जा रहा था, YouTube पे अभी बंद कर दिया है, तो उसमें मैं देख रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के उसके जो जहां पढ़ाया उस पे प्रॉब्लम्स लिए हैं, कंसेप्चुअल है पूरा वो, और उस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऐसे डायग्राम बना दिया है, तो उसको मैंने देखा उस पे व्यूज कम आए। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही होता है जैसे बच्चे ने देखा रही है तो आज ऊपर इसमें ये तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी है, चलो इसमें तो कुछ भी नहीं है तो कर लेंगे। जहां तक मेरा अपना सोचना है, हो सकता है किसी और वजह से भी कम आया है व्यूज। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर वो इजी है, उस पर बहुत ज्यादा कोई फार्मूला नहीं है, केवल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स मैंने आगे डिस्कस किए, देखो एग्जाम में कैसे आता है, वो चाहे आईआईटी की आई हो, चाहे जेईई की आई हो, या आपको जो है वो नीट मेडिकल में आ जाएगी आपके, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा जा करके, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जो उसको शेयर भी कर दीजिएगा, और बच्चों उस पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इजी प्रॉब्लम्स है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। इसी तरीके से ये उसका एक एप्लीकेशन यहाँ है जो कि मैं कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे प्रीवियस क्लास में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया था वहां बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, कल भी आपको बताया था, और इससे पहले प्रॉपर्टीज में बता ही रखा है। अब मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल Q है, अब हम इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर रख दिया, ये चार्ज पार्टिकल को कितना चार्ज है, ये Q चार्ज पार्टिकल को प्लस चार्ज ले लिया। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है प्लस चार्ज होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E है तो इस पर एक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रख दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस चार्ज फील्ड के अंदर रखेंगे, प्लस हो या माइनस हो, रखोगे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F=QE। F=QE पे हमने आगे आपको अच्छा खासा प्रॉब्लम्स भी कराया है, और उसका भी थंबनेल F=QE लिख करके उसके अंदर की चीजें वहां पर डिस्क्राइब करके रखा है, ठीक है। आप लेक्चर्स उठा के देखिएगा, चाहे YouTube पे सर्च कर लीजिए, चाहे तो आप ऐप पे देखिए, अब तो YouTube पे नहीं आएगा, तो YouTube पे बस एक चैप्टर, कभी एक आध चैप्टर के कोई एक चीज डाल दिया करूंगा, हर चीज नहीं डालूंगा अभी YouTube पे, ठीक है। अब वही बच्चे देखेंगे जो बच्चे जो है जिनको पढ़ना है, अभी ऐप के थ्रू आप लीजिए, ऐप के थ्रू। अब सीरियस बच्चे हमको चाहिए, जो बच्चे वाकई में चिंतित हैं, जो बच्चे वाकई में फिक्रमंद हैं कि 2021 नीट के लिए, बोर्ड के लिए हमारी फिजिक्स अच्छी हो जाए, और जो है हम अभी तक तो पैंडेमिक में पढ़ रहे थे, कभी ऐप खुल रहा था, कभी नहीं खुल रहा था, कभी नहीं आया था, एक दफे आपने देख रखा है हल्का फुल्का, अब आप पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए, मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इसके नोट्स बनाइए, अपना रजिस्टर मेंटेन करिए, देखिए फिजिक्स कैसे अच्छी नहीं होती है, आपको मार्क्स कैसे कमाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये खाली 12th के दम पे आपका 100+ मार्क्स आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, जो है ये इतना आ जाएगा। 11th में तो आपने कुछ तो पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा अभी एंड में रिवीजन वगैरह कुछ ना कुछ तो लेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा पैंडेमिक है तो आपका कोई साथ नहीं देगा, घर पे बैठे हैं, कोचिंग नहीं, यहाँ पर आप कोचिंग एट होम, स्टे होम, सेफ रहिए और कोचिंग घर से करते रहिए, ठीक। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मुद्दे पे आते हैं, चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रखा जाएगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा, प्लस चार्ज होगा तो किधर फोर्स लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में, प्लस चार्ज होगा तो किधर फोर्स लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। कितना लगेगा, Q × E, F=QE, E = F/Q, F कितना हो जाएगा, Q × E। माइनस चार्ज होगा तो कितना लगेगा, Q × E, किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस चार्ज होगा तो QE फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस चार्ज होगा तो किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ देखिए हमने चार्ज पार्टिकल रखा, ये प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे एक फोर्स लगेगा QE, कितना लगेगा, QE, ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स QE लग जाएगा, F=Q × E, ये फोर्स लग जाएगा। इस चार्ज पार्टिकल को हम क्या काम करते हैं, A से B तक इसको डिस्प्लेस कराते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर आप डिस्प्लेस कराएंगे तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक। अच्छा, डिस्प्लेस कराओगे तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो W=F.dx या dr। तो ये इतना मान लेते हैं कितना डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस किया, इस पे बहुत छोटी डिस्टेंस है, आपको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये dx मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, dx, ये इतना, ठीक है। तो ये dx डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस करा दिया, तो इधर ही QE लग रहा है, इस साइड QE इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है,
QE भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, dw स्मॉल है ना, तो dw इक्वल हो जाएगा f डॉट dx, ये इतना आ जाएगा वेक्टर f डॉट dx, dw इक्वल टू वेक्टर f डॉट dx, हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, dw इक्वल हो जाएगा f डॉट dx। ठीक, यहाँ पर dw इक्वल टू f डॉट dx, थीटा 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर f के प्लेस पे कितना रख देंगे? f के प्लेस पे रख देंगे q इंटू e रख देंगे, f बराबर कितना है? अभी हमने आपको बताया यहाँ पर f इक्वल टू जो आ जाएगा f इक्वल टू q इंटू e, ये इतना आ जाएगा, ये फोर्स लगेगा, तो dw इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर q इंटू e, f के प्लेस पर कितना रख दिए? QE, और ये डॉट ये dx ऐसे लगा रहेगा, तो e, अब देखिए dw बाई q, dw बाई ये q को इधर ले लिए, ये हो जाएगा dw बाई q, dw बाई q, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? e डॉट dx, ये इतना आएगा e डॉट dx, e डॉट dx, dw बाई q। अभी मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताया था, क्या बताया था पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन? वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये इतना लिए, कहां से कहां तक ले गए? a से b तक ले गए, ये कितना आ जाएगा? vb माइनस v आ जाएगा, vb माइनस, इसको लिख देंगे dv, dv इक्वल हो जाएगा e डॉट ds। अब देखिए यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बारीकी है यहाँ पर, ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं है हम आपको ऐसे, इसको हम समझा रहे हैं, समझा करके लाएंगे। देखिए a से b तक डिस्प्लेस किए, a से, बहुत ध्यान दीजिएगा, गौर करने की बात है, a से b तक डिस्प्लेस किए, डिस्प्लेस करने वर्क डन dw, चार्ज कितना है? q है, दोनों का रेशियो, ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? लिखा जाएगा vb माइनस va, क्या लिखा जाएगा? फाइनल ये है, इनिशियल ये, vb माइनस va। मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बता रखा है वो क्या बता रखा है? यहां से यहां तक अगर जब कोई भी चीज जाएगा, अगर यहां से यहां तक, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी है, ये a ये b, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है, यानी इस पोटेंशियल की वैल्यू कम है, इसकी ज्यादा है, यानी a की ज्यादा है, यहाँ पर VA ग्रेटर देन VB हो जाएगा, VA ग्रेटर देन VB हो जाएगा। अगर ये 20 हो जाए, ये 10 हो जाए, ये 20 हो जाए, ये 10 हो जाए, 10 माइनस 20, 10 माइनस 20 कितना आएगा? माइनस 10। इसका मतलब ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये कम है, तो ये ओवरऑल किस में आएगा? नेगेटिव में। A से B तक जा रहे हैं, A ज्यादा है, B कम है, हमको क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर? पोटेंशियल फाइनल ये VB माइनस dV को मतलब VB माइनस VA, तो VB माइनस VA, VB माइनस VA, VB की वैल्यू कम है, VA ज्यादा है, ये किसमें आ जाएगा? नेगेटिव में, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? नेगेटिव साइन लग जाएगा, माइनस dV इक्वल टू माइनस E डॉट, ये आ जाएगा dx आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं dV इक्वल टू माइनस E डॉट dx, माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dx। ये एक फार्मूला निकल के है जो कि आगे बहुत आपको हेल्प करेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो dV इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर E डॉट dx, ये माइनस लगाना आप नहीं भूलेंगे। माइनस क्यों आया, कैसे आया, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज। A से B तक जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस VA। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। यहाँ पोटेंशियल कम होगा, यहाँ ज्यादा रहेगा, और फाइनल ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल की वैल्यू कम है, इनिशियल की वैल्यू ज्यादा है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है 10 है माइनस 20, तो ये VB माइनस VA किस में आ जाएगा? माइनस 10 आ जाएगा। कहने मतलब ये dV नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसकी जगह हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, माइनस dV हमेशा नेगेटिव में रहेगा अगर इस जगह, तो माइनस dV इक्वल टू E डॉट dx, माइनस उधर भेज दिए, तो dV इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dx। ये क्या है? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया। जब दो वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं और उनका प्रोडक्ट एक स्केलर आता है, तो उनको डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखा जाता है। ये वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ठीक है, या वेक्टर E डॉट वेक्टर dx, ये वेक्टर इनका मल्टीप्लाई एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो क्या लिखा जाएगा? डॉट प्रोडक्ट। यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, ये स्केलर देगा, तो dV इक्वल टू माइनस E डॉट dx। ये फार्मूला आप याद रखिएगा।
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी जहां जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री पता है उस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना हो, बस ये फार्मूला, इसी फार्मूले की हेल्प लेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेक्टर E इक्वल टू लिखा जा सकता है, वेक्टर E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E माइनस dv बाई dx, ये dx को इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx। इसको मैं रब करके आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ, हालांकि उतना जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन मर्जी हो तो आप देखिएगा, तो मर्जी हो छोड़ दीजिएगा, लेकिन जान लीजिए कुछ बच्चे हो सकता है जेई के बैठे हों, तो जेई के बच्चों को भी पूरा फायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर dv इक्वल टू हमने आपको बताया, dv इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ये dv इक्वल टू है माइनस e डॉट dx, ये वेक्टर के साथ है। तो हम आपको बता रहे थे अगर e इक्वल टू हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx, ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर है, लेकिन वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, इसलिए यहाँ वेक्टर साइन नहीं लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री तो है यहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, ये तो पोटेंशियल है, ये स्केलर है, ये E इक्वल टू हो जाएगा माइनस dv बाई dx, E इक्वल टू माइनस dv बाई dx, और ये वेक्टर है, यहाँ वेक्टर नहीं लिखा जाएगा, वेक्टर का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन डिवीजन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लगाया जाएगा आई कैप लगा के लिखेंगे, क्योंकि x है ना, आई कैप लिखा जाएगा। तो ये dv इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड में लिखिएगा माइनस dv बाई dx लिख दीजिएगा, ये वेक्टर के फॉर्म में तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर सिर्फ ये ऐसे लिखना होगा, कहीं आपको सॉल्व करना हो, तो माइनस dv बाई dx लिख दीजिएगा। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, चेंज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट आपने हीट में पढ़ा होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ग्रेडियंट क्या होता है, dy by dx होता है, जो कि m होता है, जो कि tan थीटा होता है, तो dy by dx। इसी तरीके से यहाँ पर इसको बोलते हैं, ये dv by dx क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा, पोटेंशियल, ये ग्रेडियंट कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल बना दिया जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री माइनस dv बाई dx, ये आ गया माइनस dv। आपको कहीं पोटेंशियल दिया होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री निकालना होगा तो डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री निकल के आ जाएगी। अगर पोटेंशियल v वैरी करता है x के साथ, पोटेंशियल v वैरी करता है x के साथ यानी x का d बाई dx, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री निकालना है, तो क्या काम करेंगे, पोटेंशियल को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री आ जाएगी। वो dv बाई dx पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, यानी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया dv बाई dx पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस पे भी ऑप्शन मिलेंगे, इस पे भी ऑप्शन मिलेगा आपको बना करके। तो आपको एक फार्मूला होता है dv इक्वल टू माइनस वेक्टर e डॉट dx, dv इक्वल टू, कभी e डॉट dx मत बोलना, माइनस लगा के बोला जाएगा, dv इक्वल टू माइनस वेक्टर e डॉट dx, या e इक्वल टू माइनस dv बाई dx। ये अगर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री वेरी करेगी, तो एक डायरेक्शन में आपका यहाँ पर ये रहेगा, वेरिएशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री का माइनस dv बाई dx। लेकिन अगर इसको अगर आप ऐसे लिखा जाए, तो ये यहाँ पर अब आप देख लीजिए y डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में dv अपॉन माइनस dv अपॉन dy लिखा जाएगा, z डायरेक्शन में होगा तो dv अपॉन dz लिखा जाएगा, तीनों डायरेक्शन में वेरी कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री लिखा जाएगा, ये तब ये हो जाएगा, चाहे माइनस dv बाई dx लिखो, माइनस dv बाई dx i कैप माइनस dv बाई dy, ये हो जाएगा j कैप माइनस dv बाई dz, ये आ जाएगा k कैप। लेकिन आपको बुक में ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि हायर स्टडीज में d नहीं चलता है, डेल चलता है, तो वहां पर कैसे लिखा मिलेगा, E इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल v अपॉन डेल x, ठीक है, i कैप माइनस डेल v अपॉन डेल y,
आपका हो जाएगा ये जे कैट माइनस डेल वी अपॉन डेल ये हो जाएगा जेड के कैट ये है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आप इसकी जरूरत नहीं है, आप चाहे इसको इस पे स्ट्रेट देने की जरूरत नहीं है, ये आएगा कि नहीं, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, खाली इसमें रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया, कहीं किताब में लिखा मिले क्योंकि आप घर पे बैठे हैं कुछ ना कुछ देखते जरूर होंगे, तो आप वहां पर देखिएगा, या किसी का और नोट्स मिले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हायर स्टडीज में वहां ज्यादा आती है, जेईई एडवांस की तैयारी करे, आईआईटी एडवांस के आदमी तैयारी करेगा तो उसमें जरूरत पड़ सकती है, वरना इस पे क्वेश्चन आते नहीं वहां पर। लेकिन उनको इतना जानना जरूर रहता है कि अगर कहीं नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर अगर हमको निकालना होगा तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इसमें आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इस फार्मूले की और इस फार्मूले की dv = माइनस वेक्टर e डॉट dx e = माइनस dv by dx, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं अभी, ठीक है। अब ये e = माइनस dv by dx इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, करेक्ट। ये इतना आप जो है ये एक नोट करिए। इस पे बेस्ड मैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेता हूँ, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको लेकर के आपको बताता हूँ जो है, ठीक है। देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, गिवन, यहाँ पर ऐसे बना, ये प्रॉब्लम बना देता हूँ आपको। गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = 4x², V = 4x², ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी इन x डायरेक्शन, V = 4x² दे रखा है। बोलेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 4,5 कितने मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ बताना है? 4,5 मीटर पे। पोटेंशियल दे रखा है V = 4x², पोटेंशियल दिया है V = 4x², इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? E = माइनस dv by dx, E = माइनस dv by dx, या dv = माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो हमको पोटेंशियल नहीं निकालना है, इसलिए dv का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पोटेंशियल निकालना होता तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल निकालना हो, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो माइनस dv by dx, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहा है तो E = हो जाएगा माइनस dv by dx। V कितना दे रखा है? d by dx ऑफ V देगा 4x², ये दे रखा है, ये E। तो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे? 4, ये देखिए डिफरेंशिएशन करना है, ये x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। x² का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2x, x² डिफरेंशिएशन 2x, ये कितना आ जाएगा? -8x। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -8x आ गया। कहाँ निकालना है आपको? 4,5 पे। तो 4,5 पे ये पॉइंट रखिए 4,5, यानी x की वैल्यू कितना दे रखा है? 4, और y इसमें है ही नहीं तो रहने दिए, y की वैल्यू दिया, y है ही नहीं तो क्या करिए? y है ही नहीं, y रखा नहीं जाएगा। जो है आपको जो चाहिए वो गिवन, ये हो जाएगा -32, ये इतना आ गया 32। इसकी यूनिट आ जाएगी वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = F/Q। स्टार्टिंग में जाकर देखिए वहां आपको यूनिट मैंने लिख के दिया था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है न्यूटन पर कूलम, वही आपको बताया था कि आप लिखिएगा वोल्ट पर मीटर। क्यों आता है? क्योंकि अब तो आपको ये रिश्ता मालूम हो गया ना, इसका रिलेशन मालूम हो गया, dv = E = माइनस dv by dx। ये पोटेंशियल हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, यहाँ वोल्टेज से वोल्ट पर मीटर लिख दीजिए, इतना आ जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे आप समझ में। तो आज इस लेक्चर ये अच्छे से जा करके इसका कॉपी पे लेकर के फौरन, ये नहीं कि अभी नाश्ता करके खाना खाया, फौरन बना लो, आधे घंटे 1 घंटे जो लगे लगाने बनाने के बाद भी समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। और आगे फिर इसके आगे कल इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स लेंगे, आगे बताऊंगा आपको। आज बस नहीं।